गुड इवनिंग। हमारा ये सेकंड हमारा जो एक्सरसाइज चल रही है थर्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। सो उसके सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हम कर चुके थे, थर्ड पार्ट है। सो द क्वेश्चन इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई भी हमारा 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट्स का सम क्या है, 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ओके, तो मतलब अगर इस नंबर को 9 टाइम्स कर दें तो ये नंबर किसके बराबर हो जाएगा, जब इसकी जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स कर दी जाएं, उसके ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? सो क्या करेंगे, अब इसमें डिजिट्स है, डिजिट्स फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस और वंस प्लेस मीन्स यूनिट प्लेस। ओके, सो लेट टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, एक्स। ओके, यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, वाई। नंबर क्या हो गया, 10x प्लस वाई। क्यों हो गया, एक्स नहीं लगा, 10x प्लस वाई कैसे हो गया। देखिए, अगर कोई भी नंबर है आपका, जस्ट लाइक 23 है, तो इसकी टेंस प्लेस की डिजिट क्या है, 2, और वंस प्लेस की डिजिट क्या है, 3। तो अगर हमें डिजिट दिए हैं कि टेंस प्लेस पे 2 है, वंस प्लेस पे 3 है, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 3। टेंस प्लेस पे, इसलिए प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 20 प्लस 3 मीन्स 23। सेम यहाँ पे इसकी वंस प्लेस की डिजिट क्या है, वाई है, और टेंस प्लेस की एक्स है, तो नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। ओके, यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ। ओके, अब रिवर्सिंग नंबर निकालो। रिवर्सिंग नंबर मतलब जब इसकी डिजिट रिवर्स कर दी जाए, मतलब जो वंस प्लेस पे वो टेंस प्लेस पे कर दी जाए, और जो टेंस प्लेस पे वो वंस प्लेस पे कर दी जाए, तो क्या हो जाएगा ये नंबर, 10y प्लस एक्स। क्लियर? सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 9 मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 9। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? ओके, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, नंबर क्या है हमारा ये, इसका 9 टाइम्स करो, 10x प्लस वाई। क्लियर? इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जो नंबर रिवर्स करके मिल रहा है, इस डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करके, मतलब जो वंस प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे, जो टेंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पे, तो ये रिवर्स करके जो नंबर मिल रहा है उसका ट्वाइस है, तो इसका ट्वाइस कर दो। दोनों को सॉल्व करो, 90x 9y 20y 2x। क्लियर? सो अगर मैं इधर x लेके आऊँगी तो ये हो जाएगा 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 88x, और ये हो जाएगा 20 में से 9 गया तो माइनस का आएगा, 11y इक्वल टू 0। क्या मैं इसमें 11 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इसे 11 से डिवाइड करूँ तो 11 8 जा 88 माइनस y इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन 2। एलिमिनेशन से करना है, एलिमिनेशन में क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करते हैं, तो यहाँ मुझे ऑलरेडी y का कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो 1 है, y का कोफिशिएंट जो 1 है।
तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर x का करना हो तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, देन अब क्या करेंगे, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो क्या करेंगे, एडिशन। यस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 for what, for eliminating, adding equation 1 and 2 for eliminating। अगर एग्ज़ाम में बोलते हैं कि एलिमिनेशन वाले मेथड से करना है तभी एलिमिनेशन वाले से करना, बोलता सब्स्टिट्यूशन वाले से करना है तभी उससे करना, अदरवाइज तो यहाँ से देखो y की वैल्यू फाइंड कर लो, x की वैल्यू कर लो, यहाँ पे रख दो, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से इजीली हो जाएगा। अदरवाइज जिससे इजीली हो जाए उससे सॉल्व कर देना। फॉर एलिमिनेटिंग व्हाट, y एलिमिनेट होगा। क्लियर? सो क्या है ये, 8x इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 9। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ऐड करना है हमें, ऐड करने में ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गए, ये हो जाएगा 9x, ओके, और ये हो जाएगा 9। सो मैं यहाँ लिख दूँ 9x इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट लिख सकते हो ना, x इज इक्वल टू 1। क्लियर? ओके, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, सो y इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y इक्वल टू क्या होगा 8, राइट। सो टेंस प्लेस डिजिट क्या हो गई, x मतलब 1, यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो गई, y मीन्स 8। ओके, सो नंबर क्या हो गया, अब देखो 8 प्लस 1 9 होता है, सेटिस्फाई हो रही है। और इसे करके देखो 8, अभी नंबर, पहले नंबर बनाते हैं, नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई मीन्स 10 इंटू 1 प्लस 8 मीन्स 10 प्लस 8 मीन्स 18। सो नंबर इज 18। अब 18 को 9 टाइम्स करो और इसकी रिवर्स कर दो, इसकी डिजिट मतलब 81, 81 को 2 टाइम्स करो, इक्वल आने चाहिए। क्लियर? Okay, now come to the next question. So our next question is Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. Okay, she asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. उसने कैशियर को बोला कि उसे 50 और 100 के 100 रुपीज़ की नोट चाहिए बस, है ना, वो दे उसे। तो मीना को 25 रुपीज़ 25 नोट्स इन ऑल, उसे 25 नोट्स मिले टोटल। सो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 100 सी रिसीव्ड। ओके, सो सेम, लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 50 notes x। Clear? Number of rupees 100 notes is y। Clear? So फर्स्ट कंडीशन क्या है, मतलब या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे कितने नोट मिले 25। चलो फर्स्ट वाला कर लेते हैं। मीना वैन टू द बैंक विदड्रॉ 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, तो उसने 50 के नोट लिए x, तो ये हो गए 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। देखो 100 रुपीज़ के नोट y थे तो कितने टोटल हो गए 100 इंटू वाई, टोटल 100 रुपीज़ वाले, 50 इंटू एक्स टोटल 50 के, दोनों को सम कर दिया तो 2000 आने चाहिए, क्योंकि उसे कितने चाहिए 2000 चाहिए। क्लियर? अब देखो इसमें से क्या मैं 50 कॉमन ले सकती हूँ,
या 50 से डिवाइड कर सकते हो? क्लियर? सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ओके, और सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन मीन्स द सम ऑफ मीना गॉट्स 25 नोट्स इन ऑल. मतलब उसे 50 के प्लस 100 के कितने नोट मिले? 25. सो दिस इज इक्वेशन 2. अब देखिए, वन में किसी भी एक को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है. तो मैं x को एलिमिनेट कर लूँ सब्ट्रैक्ट करके. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फॉर एलिमिनेटिंग व्हाट? x. किसको एलिमिनेट कर रहे हैं? x को. तो कर लो. तो पहले यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 2 को माइनस करना 1 में से, तो 1 लिख लो. x प्लस 2y इज इक्वल टू 40. सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज 25. दिस इज इक्वेशन 2. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. ये सब्ट्रैक्ट हो गया. 2y में से y गया तो y, 40 में से 25 गया तो यस, 10 में से 5 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1. ओके, गुड. सो y की वैल्यू क्या आ गई? 15. नाउ पुटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन किस में रखना है? सेकंड में. सेकंड में रख लेते हैं. क्लियर? ओके. सो सेकंड में रखने पे क्या आएगा? x प्लस 15 इज इक्वल टू 25. सो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15. सो x की वैल्यू क्या आ गई? 10. ओके. अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसे जो 100 y क्या था? 100 रुपीज़ नोट, और x क्या था? 50 रुपीज़ नोट. सो 100 रुपीज़ नोट कितने मिले? 15 मतलब 1500. ठीक है, 1500. और 10 मिले से 500 के, तो कितने हो जाएंगे? 500. सॉरी, 50 रुपीज़ के 10 मिले तो हो गए 500. 100 प्लस 500 इज 2000. सो नंबर ₹50 नोट्स कितना है? x मीन्स 10 नोट्स. क्लियर? नंबर ऑफ ₹100 नोट्स मीन्स y मीन्स 15 नोट्स. ओके, 15 प्लस 10 25 है ना? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक लाइब्रेरी है जिसमें 3 डेज का फिक्स चार्ज है. फर्स्ट 3 डेज किसी लाइब्रेरी में जाते हो तो फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे दे आफ्टर. ओके, उसके बाद क्या एक एडिशनल चार्ज है. तो ये शरिता है, इसने पेड किया 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज. एक लाइब्रेरी है जिसमें कोई बुक लेने पे फर्स्ट 3 डेज रखते हो तुम बुक को, तो उसका कोई फिक्स चार्ज है. देन उसके बाद जितने दिन एडिशनल होते जाएंगे उतना कुछ चार्ज है पर डे के अकॉर्डिंग, वो तुम्हें पे करना होता है. तो ये सरिता है जिसने ये 7 डेज़ के लिए बुक ली है. सो इसका जो 3 डेज़ का जो चार्ज है, राइट, 3 डेज का जो चार्ज है वो तो फिक्स हो गया. उसके बाद जो जो उसने टोटल पे किया वो 27 है. ओके, एंड फिर कोई और है सुसी जिसने 21 पे किया है. कितने दिन के लिए? 5 डेज के लिए. ओके, सो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. क्लियर? ओके, डन करते हैं. सो yes, so let the first 3 days fixed charge, first 3 days
फर्स्ट चार्ज कितना है x, ओके। पर डे चार्ज कितना हो गया y रुपीज, ओके। ओके देन फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सरिथा पेड कितना 27 रुपीज फॉर हाउ मैनी डेज, 7 डेज, राइट। तो देखिए 7 डेज के लिए है। अब इसमें क्या था कि 3 डेज का तो फिक्स चार्ज था, क्लियर। 3 डेज सो देखिए ये है 7 डेज, है ना, 7 डेज के लिए है। तो 3 डेज का तो फिक्स है, बाकी कितना बचा 7 माइनस 3 कितना बचा 4। तो जो 4 डेज के लिए चार्जेस है वो क्या लगेंगे y रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग, और जो 3 डेज का चार्ज है वो कितना हो गया x, क्योंकि 3 डेज का क्या है फिक्स है। 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 4 डेज का लगेगा पर जितना भी होगा वो पर डेज पर रुपी, मतलब पर डे जितना भी y रुपीज पर डे, और 3 डेज का ये है फिक्स। सो x प्लस कितने डेज बचे 4, 3 डेज का तो ये हो गया, x फिक्स है। सो 4y, 4 डेज का क्या हो गया 4y इक्वल टू 27। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या है, ये कितना पे करता है ₹21 फॉर 5 डेज, ओके। सो अब देखिए इसमें भी सेम 3 डेज का फिक्स है कितना x, ओके। अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 डेज बचे। जो 2 डेज का चार्ज है वो कैसे लगेगा y रुपीज पर डे, सो मीन्स 2y इक्वल टू 21। सो दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन है, तो अब इन्हें एलिमिनेशन वाले मेथड से करना है। सो x का वेरिएबल सेम है तो इसमें से माइनस कर दो, ओके। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर एलिमिनेटिंग क्या x को एलिमिनेट करने के लिए। सो कर दो, सेकंड में से फर्स्ट में से सेकंड को कर रहे हैं ना, तो लिखो पहले फर्स्ट लिखो x प्लस 4y equal to 27, okay। So first is x plus 2y for 4y is equal to 27, so this is equation first, and x plus 2y equal to 21, so this is equation 2, right। now subtract करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये एलिमिनेट हो गया, ये 0 हो गया। सो 4y में से 2y गया तो क्या आएगा 2y, 27 में से 21 गया तो क्या आएगा, यस, ओके। सो हियर y क्या हो जाएगा 6/2, सो y की वैल्यू क्या आ गई 3, ओके। अब y की वैल्यू किस में रख दो, किसी में भी, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। सो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। सो x प्लस 27, सो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, ओके। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 में से 2 गया तो 5 प्लस 2, यस, and 2 minus 1, सो फिक्स चार्ज क्या हो गया, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज क्या आ गया, x था तो हो गया 15 रुपीज़, ओके। एंड पर डे चार्ज
पर डे चार्ज क्या हो जाएगा, पर डे चार्ज हो जाएगा वाई है, वाई कितना होता है, क्या है 3 रुपीज़, ठीक है। सो दिस इज आंसर, ओके क्लियर। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। तो ये एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है कभी कभी, अभी ये 2023 में भी आया है। तो मैं एक बार ये क्वेश्चन करा दूँ, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है कि ये आर डी शर्मा में मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो मैं करा देती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है 10th में ही आए ये, और कोई कंपटीशन भी एग्ज़ाम में भी बैठते हो तो वहाँ भी आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी तो ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच, ओके, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़, ये लीनियर इक्वेशन है, एक ये है, एक ये है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। So first equation is 2x plus 3y is equal to 7. Second equation 2 alpha x plus alpha plus beta y is equal to 28. So ये दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब हमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके लिए, इनफाइनाइट। तो इन वाली जो दोनों इक्वेशन है इनका या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए फर्स्ट के लिए, सेकंड यूनिक सॉल्यूशन के लिए फाइंड करनी है, थर्ड नो सॉल्यूशन के, तीनों के लिए अलग अलग ही आएगी। ओके, सो हियर 2x plus 3y इक्वल टू 7, क्लियर। और 2 अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा वाई इक्वल टू 28। सो यहाँ से लिख लो a1 कितना है, a1 मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट, b1 मतलब 3 और यहाँ पे c1 मतलब 7, a2 मतलब 2 अल्फ़ा, b2 मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा एंड c2 मतलब 28, क्लियर। वैसे मैं इसे इधर ले जाऊँगी तो -7 हो जाएगा, ये -28 हो जाएगा, तो दोनों मैंने इसीलिए इधर नहीं लेगी, करना है तो माइनस में भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए क्या करना है, क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ये हमने किया था। सो वैल्यूज रख दो, 2 अपॉन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा 7 अपॉन 28, क्लियर। ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा ऑटोमेटिकली। सो 2 अपॉन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 अपॉन 28, राइट। तो 2 से 2 कट जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 28 अपॉन 7। सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 4, ओके, एंड 3 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके ऊपर, ये भी इसी के इक्वल होगा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 3 अपॉन 4 प्लस बीटा 1 अपॉन 4, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 4 मीन्स यस, सो बीटा की वैल्यू क्या हो गई 8। सो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अल्फ़ा की वैल्यू 4 है एंड बीटा की वैल्यू 8 है। अब देखो रख के देख लो, यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया तो 4 2 ज़ा 8, राइट। और बीटा की वैल्यू 8 लगा दूँ तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, ओके। सो 2 अपॉन 8 मतलब 1 अपॉन 4, 3 अपॉन 12 मतलब 1 अपॉन 4, 7 अपॉन 28 मतलब 1 अपॉन 4। सो रेशियो सेम आ जाएगा, क्लियर। सेकंड क्या है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ओके। सो दैट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा रह जाएगा, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 3 अल्फ़ा, ये अल्फ़ा इधर पहुँच गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसका मतलब हो जाएगा
इसे मैं कैसे लिख दूँ, इधर अल्फा प्लस कर दो, दोनों तरफ से अल्फा अल्फा माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा दैट एम्प्लाइज 2 अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। मतलब कि इस वैल्यू को छोड़ के 2 अल्फा की वैल्यू बीटा नहीं आनी चाहिए, है ना। इस वैल्यू को छोड़ के किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या देगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, हमने ये लिखा, ओके। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ, सो फॉर या तो बीटा इज इक्वल टू लिख दो या अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2 अल्फा और 2 अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, these equation have unique solution। ठीक है, मतलब अल्फा की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उसका ट्वाइस बीटा की इक्वल नहीं आना चाहिए, तब तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। सो थर्ड वन इज यस, सो थर्ड वन इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो इस ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a2 अपॉन 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 7 अपॉन 28। ओके, सो ये आपके लिए टास्क है, आपको क्या करना है, एक बार ये दोनों को साथ लेना है, एक बार इन दोनों को साथ लेना है, और आपको यहाँ से वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आएगा आंसर, क्या आएगा इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, आप चेक कर लेना, करके देखना। ठीक है, फॉर बीटा की वैल्यू 2 अल्फा के लिए और अल्फा इज नॉट इक्वल टू 4। ओके, मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए और बीटा इज नॉट इक्वल टू 8 होना चाहिए, क्योंकि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2 बीटा आएगा इसमें। सॉरी उल्टा लिख दिया, 2 अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा आएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। अब इसे सॉल्व करना, ये दोनों साथ में लेने और ये दोनों साथ में लेके सॉल्व करना, जैसे ये किया। क्लियर, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।